वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्ट एजी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, फटाफट अमीर बनने का सपना और इसके पीछे की क्या है हकीकत, आज एक ऐसा फॉर्मूला मैं आपके सामने रखने वाला हूं जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एक आम आदमी को अमीर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। पूरा डिटेल में वन बाय वन आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मेरा एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक ID नंबर दिया है EUIN E234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, फटाफट अमीर बनने का सपना और हकीकत। मिल गया फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला अमीर बनने का, आपको मैं बताने वाला हूं, जिससे मुझे नहीं लगता कि आज के बाद में किसी भी निवेशक को किसी भी प्रकार की अमीर बनने के लिए कोई भी क्यूरी रहने वाली है। हर किसी को बड़े ही ध्यान से देखने की ज़रूरत है ताकि आप आसानी से इसको समझ सकें। एक एक वर्ड आपको ध्यान से देखने की ज़रूरत है। आजकल हर कोई अमीर बनना चाहता है, चाहे मैं हो या आप हो। हर किसी की इच्छा होती है कि पैसा कमाना है बस फटाफट, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। जल्दी अमीर बनना। कोई शेयर ट्रेडिंग में कूद जाता है, कोई फ्यूचर एंड ऑप्शन में, कोई म्यूचुअल फंड में रिस्क उठाता है और कुछ तो लॉटरी तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि लॉटरी भी एक अमीर बनने का शॉर्टकट हर किसी को लगता है। यानी एक इंसान अमीर बनने के लिए अलग अलग तरह के हथकंडे अपनाता है। एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, कुछ न कुछ तो क्लिक होगा जिससे हमारी भी तकदीर बदल जाएगी। हम भी अडानी और अंबानी की तरह अमीर हो जाएंगे, 5,000 करोड़ के घर में रहेंगे। हर किसी का सपना होता है। इसी चक्कर में हर कोई अपने अपने तरीके से इन्वेस्टमेंट करता है, रिस्क लेता है। लेकिन क्या आपने सोचा है कभी, फटाफट पैसा कमाने की चाह में कितने लोग अपना असली पैसा गंवा देते हैं? ये आपको सोचने की ज़रूरत है कि फटाफट अमीर तो सबको बनना है, लेकिन कितने प्रतिशत लोग जो कैपिटल, जो पूंजी आपके पास में है, वो भी पूरी तरह से गंवा बैठते हैं। हम बात करेंगे ऐसे 5 रास्तों की जहां लोग अमीरी की चाह में अमीर बनने के लिए फंस जाते हैं और उनके साथ में क्या क्या गलतफहमियां होती है, जिसके कारण बहुत सारे लोग हैं गलतियां कर बैठते हैं। नंबर 1 है शेयर ट्रेडिंग। हर किसी को पैसा कमाना है, फटाफट कमाना है। 1 रुपया लगा के 5 रुपये के लिमिट के साथ में ट्रेडिंग करना है, ताकि 1 रुपये में 5 रुपये का मुनाफा मिल जाए तो फिर बात ही क्या है। शेयर ट्रेडिंग तेजी में फंसने वाला जाल है। ये शेयर बाजार पैसा कमाने की सबसे लोकप्रिय जगह है, पर फटाफट रिटर्न की चाह में लोग डे ट्रेडिंग या टिप्स पर ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं। आपके पास भी कभी न कभी कोई न कोई कॉल तो ज़रूर आता होगा जहां पे आपको टिप्स ऑफर की जाती है। उसके बाद में कुछ चार्जेज की बात की जाती है कि आपको 5,000 देना है, 10,000 देना है, या जो आप कमाएंगे उसमें से कुछ परसेंटेज आपको पे करना है। और ये सारे के सारे लोग अनरजिस्टर्ड होते हैं, क्योंकि रजिस्टर्ड आदमी आपको कभी भी कोई भी गारंटीड रिटर्न की बात नहीं करता है। और ये एक जाल होता है जिसमें अच्छे अच्छे निवेशक फंस जाते हैं। कई बार किसी का क्लिक भी हो जाता है, लेकिन अगर आपने नोटिस किया होगा तो वहाँ से बहुत ही कम लोग हैं जो कि पैसा कमा पाते हैं। और ये जाल काफ़ी तेज़ी से फैल भी रहा है। शेयर टिप्स एजेंट से आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि इस जाल में पूरी तरह से जकड़ जाते हैं। शुरुआत करते हैं 1 लाख रुपए से, 2 लाख रुपए से। शुरुआत में काफ़ी अच्छा मुनाफा भी होता है, 2 का 4 भी हो जाता है, लेकिन उसके बाद में हम केवल इंतज़ार करते रह जाते हैं। जो 2 लाख आपने लगाया है, जब तक आंखें खुलती है, जब तक
भरोसा टूटता है तब तक पूरी तरह से आपका जो कैपिटल है वो भी समाप्त हो चुका होता है। तो आपको ऐसी टिप्स से पूरी तरह से सावधान रहने की ज़रूरत है। हर किसी के पास, मुझे नहीं लगता अगर किसी का डीमेट अकाउंट है और उसके पास में कोई ना कोई कॉल नहीं गया हो। ज़्यादातर लोगों के पास में ऐसे कॉल्स जाते रहते हैं, आए दिन मेरे पास भी ऐसे कॉल्स आते हैं, इसीलिए मुझे ये सब चीज़ों का अंदाज़ा है। बिना रिसर्च, बिना स्टॉप लॉस और लालच में खरीदी बिक्री से नुकसान हो जाता है। अगर आपने कुछ भी ट्रेडिंग की है, कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया है, ऐसे ही आप बाइंग सेलिंग के पीछे लगे हैं, तो हो सकता है कि आपने जो कैपिटल लगाया है वो भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। मार्केट एक दिन में नहीं चलता, धैर्य और ज्ञान चाहिए। किसी के टिप्स से बाज़ार नहीं चलता है, आपको ये दिमाग में पूरी तरह से बिठाने की ज़रूरत है। टिप्स बाज़ार में काम करता नहीं है। अगर आप टिप्स के चक्कर में आएंगे तो हो सकता है जो पैसा आपने लगाया है वो आने वाले समय में आपके लिए उसका वैल्यू कुछ रहे ही नहीं, यानी पूरी तरह से ख़त्म हो सकता है। अगर आपको ट्रेडिंग ही करना है तो आपके पास में खुद के पास ज्ञान होने की ज़रूरत है। बाज़ार के प्रति, कंपनीज़ के प्रति, प्रोमोटर कौन है, फंडामेंटल कैसा है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद ही इसमें आपको पूरी तरह से कूदने की ज़रूरत है, क्योंकि लाइफ में कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। अगर पैसा कमाना है तो पेशेंस ज़रूरी है। याद रखिए, शेयर बाज़ार में अमीर बनने की कोशिश आपको गरीब से भी ज़्यादा गरीब बना सकती है, यानी और भी आपको गरीब बना सकती है। क्योंकि यहाँ पे अमीरी तो जल्दी से आती नहीं है, लेकिन गरीबी आपकी पूरी तरह से आ सकती है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि लोन लेकर ट्रेडिंग करना भी शुरू कर देते हैं फटाफट पैसा बनाने के चक्कर में। तो ऐसी गलती करने से आपको पूरी तरह से बचने की ज़रूरत है, ताकि आप लाइफ में कुछ न कुछ सक्सेस होने के लिए काम कर सकें। क्योंकि शुरुआत में अगर आपने अपने ऊपर कर्ज का बोझ डाल लिया तो आप आसानी से खड़े नहीं हो पाएंगे। दूसरा है फ्यूचर एंड ऑप्शंस। नॉर्मली मैं लोगों को बोलता हूँ फ्यूचर मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन। फ्यूचर में आपका फ्यूचर ख़राब हो सकता है अगर आपको ज्ञान नहीं है, और ऑप्शन में दूसरा कोई ऑप्शन बचता नहीं है, यानी जो आपके पास में कैपिटल है वो पूरा ख़त्म हो जाता है। तो ये सब चीज़ों से आपको बचने की ज़रूरत है। गेम नहीं, ये पूरी तरह से रिस्क का बम है। लोग इसको गेम समझकर खेलते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शंस बड़े शौक से शुरुआत करते हैं, शुरुआत में कुछ पैसा भी आता है, उसके बाद में नुकसान पे नुकसान कर बैठते हैं। F&O को कई लोग झटपट पैसा कमाने का जरिया समझ लेते हैं, क्योंकि फटाफट पैसा कमाना है तो फ्यूचर एंड ऑप्शन हर किसी को लगता है काफ़ी इजी है। पैसा तो कमाना है, क्यों ना थोड़ा रिस्क लेके कमाने की कोशिश की जाए। इसी चक्कर में बहुत सारे निवेशक हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिमिट मिलती है। कम पैसे में ज़्यादा मात्रा में आप शेयर्स खरीद सकते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन की तरफ। लेकिन सच्चाई यह है, ये आपको जानने की ज़रूरत है कि सच्चाई क्या है। कितने प्रतिशत लोग यहाँ से पैसा कमा पाते हैं? लगभग 90% ट्रेडर F&O में पैसा गंवाते हैं, और ये ऑफिशियल आंकड़ा है, ना कि मेरी तरफ से कोई दिया गया आंकड़ा है। पूरी तरह से ऑफिशियल है। इवन आप कह सकते हैं इससे भी ज़्यादा लोग यहाँ पे अपना नुकसान कर बैठते हैं। अभी आप समझ लीजिए कि आपकी समझ कैसी है बाज़ार के प्रति। यानी जिस किसी को भी बाज़ार का ज्ञान नहीं होता उसका क्या हाल होता है। 90% ट्रेडर F&O में पैसा गंवाते हैं, क्योंकि यह उच्च जोखिम वाला सेगमेंट है, हाई रिस्क वाला सेगमेंट है। तो यहाँ पे पूरी तरह से आपका पैसा ख़त्म भी हो सकता है। इसमें छोटी सी गलती भी पूरे कैपिटल को ख़त्म कर सकती है। अगर आपकी कहीं भी चूक हो जाती है तो आपका पूरी तरह से पैसा ख़त्म होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। यह प्रोफेशनल के लिए है, ना कि जल्दी रिटर्न चाहने वालों के लिए। ये सारी चीज़ें आपको अपने दिमाग में सेट करनी है, उसके बाद ही फ्यूचर एंड ऑप्शन की तरफ निवेश करने या ट्रेड करने के बारे में सोचना है।
नंबर 3, लॉटरी और क्विक रिच स्कीम्स। फटाफट पैसा बनाना है तो लोग लॉटरी की तरफ भी ज़्यादा आकर्षित होते हैं, क्योंकि हर किसी का सपना होता है बड़ा घर, बड़ा टीवी, सब कुछ। कम पैसा लगे और लेकिन पैसा बड़ा फटाफट आना चाहिए। 1000 लगाओ और लाख पाओ, यानी 1000 रुपया अगर लगा के 1 लाख रुपए का लॉटरी मिलता है तो बहुत सारे लोग हैं आकर्षित हो ही जाते हैं। ऐसे झांसे में रोज़ सोशल मीडिया पर चलते रहते हैं। ऐसे झांसे आए दिन आपको देखने को मिलते होंगे कि 1000 लगा दो और 1 लाख लेके जाओ। ऐसे झांसे में बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। लोग लालच में निवेश करते हैं और पूरा पैसा गंवा बैठते हैं, यानी पूरी तरह से एक दीमक की तरह थोड़ा थोड़ा करके आपको ये खाली कर देते हैं। जब तक पूरा पैसा खाली नहीं होता तब तक आपके सामने ये ऑफर्स पे ऑफर्स आते रहते हैं। सरकार और सेबी ऐसे स्कीम से बार बार चेतावनी भी देती है। आपको सरकार की तरफ से भी बार बार गाइडलाइंस वगैरह दी जाती है कि ऐसी कोई भी स्कीम आती है तो उससे आपको बचने की ज़रूरत है। सेबी की तरफ से भी ऐसे एडवर्टाइज वगैरह बार बार आते हैं कि कोई भी लॉटरी वाली स्कीम से आपको दूर होना चाहिए, अदरवाइज आपका नुकसान हो सकता है। अगर कोई कहे कि बिना रिस्क के फटाफट रिटर्न मिलेगा, समझ लीजिए धोखा तय है। क्योंकि बिना धोखे के अगर ऐसे फटाफट कोई पैसा बनाने लग गया तो कोई भी आदमी अमीर हो सकता है। अगर आपको कम पैसे में ज़्यादा का लालच कोई देता है तो आप समझ लीजिए कि आपके लिए धोखा होना तय है। अगर किसी भी तरह की गारंटी आपको मिलती है तो भी आप कह सकते हैं कि फटाफट अगर कोई गारंटी दे रहा है तो आपके लिए धोखा होना तय है। नंबर 4, म्यूचुअल फंड। लेकिन धैर्य जरूरी। देखिए, पैसा अगर बनाना है तो बिना पेशेंस के बनता नहीं है। तो म्यूचुअल फंड एक ऐसा रास्ता है जिसके थ्रू आप निवेश करके, अगर धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके निवेश करेंगे, लंबे समय के लिए करेंगे, तो आप लंबे समय में अमीर जरूर बन सकते हैं। म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए अच्छा विकल्प है, पर बहुत से लोग इसमें भी गलती कर बैठते हैं, क्योंकि यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं फटाफट पैसा बनाने के चक्कर में ही आते हैं। यहाँ भी लगता है लोगों को बाज़ार ऊपर जा रहा है, क्यों ना मैं भी अपना किस्मत आजमा लूँ। म्यूचुअल फंड में भी लोग पेशेंस नहीं रख पाते हैं। 6 महीने या 1 साल में रिटर्न ना दिखे तो फंड बदल देते हैं। एक फंड से निकला दूसरे में चले गए, दूसरे से निकले तीसरे में चले गए। यही खेल चलते रहता है। और यहाँ भी एक टाइम ऐसा आता है, आदमी निराश हो जाता है कि यहाँ पे भी कुछ भी पैसा नहीं बना है। और सच्चाई ये है कि आदमी यहाँ पे टिकना ही नहीं चाहता है, इसलिए रिटर्न बनता नहीं है। मार्केट गिरता है तो SIP बंद कर देते हैं। यहीं वे कंपाउंडिंग के असली फ़ायदे से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि बाज़ार की गिरावट हुई, SIP बंद कर दी, तो किसी भी तरह के कंपाउंडिंग के बेनिफिट से पूरी तरह से वंचित रह जाते हैं। धैर्य ही म्यूचुअल फंड में सबसे बड़ा हथियार है। अगर आपको पैसा कमाना है तो आपके पास में पेशेंस होना ज़रूरी है। बिना पेशेंस के आप पैसा नहीं कमा पाएंगे। नंबर 5, बारी आती है फिक्स्ड डिपॉजिट्स और बॉन्ड्स। सेफ इन्वेस्टमेंट है लेकिन स्लो है। यहाँ पे भी आपको पेशेंस की ज़रूरत होती है, यानी फटाफट पैसा यहाँ भी आपका बनना मुश्किल है, इवन आप कह सकते हैं असंभव है। FD और बॉन्ड्स सुरक्षित तो है। यहाँ पे भी आपको, अगर आप बॉन्ड्स में करते हैं तो रेटिंग आपको देखने की ज़रूरत है। FD हर एक बैंक में आपको सरकारी गारंटी आप देखोगे तो 5 लाख रुपए की है, तो उस हिसाब से आप FD की तरफ भी जा सकते हैं जो कि गारंटीड रिटर्न डिलीवर करता है। बैंक टू बैंक आपको देखने की ज़रूरत है, क्योंकि हर एक बैंक का अपना अपना फिक्स्ड डिपॉजिट का रेट है। जहाँ पे आपको ज़्यादा दिखे वहाँ आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बॉन्ड्स में भी नए नए बॉन्ड्स आते रहते हैं, तो उसमें आपको रेटिंग देखने की ज़रूरत है। उसके बाद ही निवेश करने के लिए आपको जाने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे भी जोखिम बिल्कुल होती है। रिटर्न सीमित है, 6 से लेकर 8% तक। टैक्स कटने के बाद नेट रिटर्न और भी कम हो जाता है। जो लोग फटाफट ग्रोथ चाहते हैं उनके लिए ये सुरक्षा का साधन है, अमेरिका नहीं।
यानी आपका कैपिटल सेफ रह सकता है, आप ये कह सकते हैं, और उस पर कुछ न कुछ रिटर्न आपको ज़रूर मिल सकता है। लेकिन ये भी अमीरी का साधन नहीं है। जल्दी पैसा बनाना है, देखिए जल्दी पैसा बनाना आसान नहीं, धीरे धीरे समझदारी और अनुशासन से ही अमीरी आती है। अभी वॉरेन बफेट का एक कथन है जो कि बिल्कुल सत्य है, आपको पूरी तरह से समझने की ज़रूरत है। वॉरेन बफेट ने कहा है, स्टॉक मार्केट इज ए डिवाइस टू ट्रांसफ़र मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। यानी जिसके पास में धैर्य है, जिसके पास में धैर्य की कमी है, उसका पैसा जिसने धैर्य रखा है उसके पास चला जाता है। यानी जो धैर्य नहीं रखता उसका पैसा धैर्यवान ले जाता है। ये बाज़ार की खास बात होती है जो कि आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आपने पेशेंस नहीं रखा, बाज़ार में गिरावट आ गई, उस समय पर अगर आपने बेच दिया तो जिस किसी ने पेशेंस रखा है वो आपका पैसा लेकर चला जाता है। जल्दी अमीर बनने की चाह का मतलब है ज़्यादा रिस्क, बिना समझ निवेश मतलब नुकसान तय। धैर्य प्लस ज्ञान प्लस अनुशासन का मतलब है असली अमीरी। शॉर्टकट नहीं, स्मार्ट प्लानिंग ज़रूरी है। देखिए लाइफ में कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। अगर आपको अमीर बनना है तो स्मार्ट प्लानिंग की ज़रूरत होती है। ये सब चीज़ें आपको दिमाग में सेट करनी है, उसके बाद ही निवेश करने के बारे में सोचना है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करके रखिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।